छोटे वाक्य और आसान शब्दों की मदद से आप अपनी स्पीच से लोगों को प्रभावित कर सकते हैं। बहुत बार हमें लगता है कि लिखते वक्त हमें मुश्किल शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि इससे यह दिखेगा कि हम बहुत समझदार हैं। लेकिन पूरे इतिहास में जितने भी कामयाब लोग हुए, वे हमेशा अपनी बात को आसान शब्दों में कहा करते थे। आसान शब्द और छोटे वाक्य आसानी से समझ में आते हैं, जिससे हम लोगों तक अपनी बात को आसानी से पहुंचा पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए विंस्टन चर्चिल को ले लीजिए, जो कि ब्रिटेन के बहुत कामयाब नेता थे। लोग उनका मजाक उड़ाया करते थे कि उनके जैसी भाषा तो 10 साल का बच्चा इस्तेमाल करता है, लेकिन इसी 10 साल के बच्चे की भाषा इस्तेमाल करने वाले व्यक्ति को ही ब्रिटेन के लोगों ने अपना नेता चुना। शेक्सपियर दुनिया के सबसे महान लेखक माने जाते हैं। उनके नाटक हैमलेट की सबसे फेमस लाइन है टू बी और नॉट टू बी, जिसका मतलब है रहा जाए या ना रहा जाए। यह वाक्य इतना फेमस है कि लोग आज भी इसकी गहराई को समझने की कोशिश करते हैं। शेक्सपियर के नाटक के वाक्य हमेशा बहुत छोटे होते हैं, लेकिन उनके बात की गहराई बहुत ज्यादा है। इसके अलावा मार्टिन लूथर किंग जूनियर की सबसे फेमस स्पीच, जिसे सुनने के लिए हजारों लोग कई मील से चलकर आए थे, उस स्पीच का नाम था मेरा एक सपना है। यह वाक्य एक 5 साल के बच्चे को भी समझ में आ जाएगा। साथ ही ओबामा की स्पीच का नाम था हाँ हम कर सकते हैं। यह भी बिल्कुल आसान शब्दों में कहा गया है। ठीक इसी तरह से इतिहास में जितने भी लोग हुए जिन्होंने अपनी बात से लोगों के दिलों को जीता, वे अक्सर बहुत आसान शब्दों का इस्तेमाल किया करते थे। इसलिए आप अपनी जानकारी दिखाने के लिए कभी मुश्किल शब्दों को मत इस्तेमाल कीजिए, बल्कि कम से कम शब्दों में वो बात सब तक पहुंचाने की कोशिश कीजिए। एक ही बात को बार बार कहने से वो बात हमारे दिमाग में बैठ जाती है। यह बात आपने स्कूल के समय में ही जान ली होगी कि जब आप एक ही चीज को बार बार पढ़ते हैं तो वो आपको याद हो जाती है। ठीक इसी तरह से जब आप किसी से एक ही बात बार बार कहते हैं तो वो बात उसके दिमाग में उतर जाती है और वो उसे याद रखता है। गाने इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। बहुत से गानों में आपने सुना होगा कि सिंगर्स गाने के नाम को बार बार दोहराते रहते हैं। अरिजीत सिंह का गाना मैं फिर भी तुमको चाहूंगा में इसका नाम ना जाने कितनी बार दोहराया गया है और यह गाना बहुत ज्यादा हिट हुआ था। ठीक उसी तरह से कुछ साल पहले यो हनी सिंह बहुत फेमस हुआ करते थे। उनकी खास बात थी कि वे अपने हर गाने में अपना नाम डाल दिया करते थे। लोगों को उनका नाम आज भी अच्छे से याद है। सिर्फ गाने ही नहीं, धार्मिक ग्रंथ भी एक ही बात को बार बार दोहराते हैं। जॉर्ज बुश जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, वे बहुत अच्छे स्पीकर माने जाते थे। वे पूरी तरह से क्रिश्चियन थे और बाइबल से उन्हें कुछ खास लगाव था। वे भी अपनी बात को दोहरा कर लोगों तक पहुंचाया करते थे। उनकी स्पीच कुछ इस तरह से शुरू हुआ करती थी। शुरुआत में सिर्फ एक शब्द था, वो शब्द भगवान के साथ था और वो शब्द थे भगवान। इसके अलावा बहुत सारे स्पीकर्स ही बात को बार बार अलग अलग तरह से कहते हैं ताकि वो बात लोगों के दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। 2004 के डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन में ओबामा ने अमेरिका का नाम 2 वाक्य में 6 बार लिया था। आज के इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलते हैं इस बुक समरी की अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूले। इसी तरह के और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल द समरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें।